फ्रेंड्स, मैं दिनेश पांडे आज आप लोगों को सूरदास द्वारा रचित आपके पुस्तक में उद्धृत भ्रमर गीत की कुछ पंक्तियां, कुछ पद जो कि सूर सरावली से लिया गया है, आपको पढ़ना है कि लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत, वह चितवन वह चाल मनोहर वह मुस्कान मंद धुनि गावनि, नटवर वेश नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवनि, चरण कमल की सौंह करत हों यह संदेश मोहि विष सम लागत, सूरदास पल मोहि न बिसरत मोहन मूरत सोवत जागत। ध्यान देंगे। गोपियां लरिकाई माने बचपन, अली माने भौरा, अंतर्गत माने क्या होता है, मन का आनंद, अंतर माने अंतरात्मा, मन, गति माने आनंद, चितवन माने तिरछी भौहें होता है, धुन का मतलब धुन, सौंह माने सौगंध और बिसरत माने भूलना। देखिए, तो इस छंद के माध्यम से एक गोपी उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण से जो हमारा स्नेह है वो बहुत पुराना है, वह यूं ही नहीं छूट सकता। अपने स्नेह को बहुत ही पुराना और उसकी गहराई बताते हुए गोपी उद्धव से कहती है। अब देखिए, गोपी उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे। अली माने भौरा होता है, अली माने यहाँ भौरा भ्रमर किसके लिए आया, उद्धव के लिए आया। हे उद्धव, लरिकाई को प्रेम कहो। श्री कृष्ण से जो हमारा प्रेम है वो अभी का प्रेम नहीं है, वो एक दो दिन का प्रेम नहीं है, बल्कि बरसों पुराना है, बचपन का प्रेम है, बचपन से हमारा उनका प्रेम है। तो ये भला इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है ना। बचपन का प्रेम है वो इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। हम तुम्हें उस ब्रजनाथ मतलब कौन, उस कृष्ण के चरित्र के विषय में क्या बताएं, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित, है ना, उस कृष्ण के चरित्र के बारे में क्या बताएं, कितना बताएं, कैसे बताएं, इतना बस समझना आवश्यक है कि उनके साथ बिताया गया एक एक पल हमारी अंतरात्मा को परम आनंद प्राप्त कराता है ना। अंतर्गत लूटत, उनके साथ बिताए गए एक एक पल हमारी अंतरात्मा को जो है परम आनंद की प्राप्ति कराते हैं। वह चितवन वह चाल मनोहर वह मुस्कान मंद ध्वनि गावन, आगे बताते हुए कहती है कि उनकी वह तिरछी भौहें, चितवन माने क्या, तिरछी भौहें, वह चितवन वह चाल मनोहर, उनकी वह मनोमुग्धकारी चाल, वह मुस्कान मंद धुन गावन, उनकी मुस्कान और बांसुरी बजाते हुए बांसुरी की जो है मंद ध्वनि से, है ना, मंद मंद ध्वनि से बांसुरी का बजाना, ये क्या करता है, और क्या, नटवर वेश नंद नंदन को, श्री कृष्ण का वह मनोहारी, नटवर वेश माने क्या, लीलाधारी जो वेश है उनका, जोकर जैसा एक तरह से कह सकते हैं कि जो उनका जो लीलाकारी वेशभूषा है, नटवर वेश नंद नंदन को, वह विनोद, नंद नंदन नंद के पुत्र अर्थात कौन, कृष्ण का वह हंसी मजाक करते हुए बनते आवन, वन से वापस लौटकर आना, है ना, मतलब हंसी मजाक करते हुए वन से वापस लौटने की उनकी जो छटा है वह हमारे मन को अत्यंत सुख प्रदान करता है।
है ना। वह हमारे मन को अत्यंत सुख प्रदान करता है। देखिए कौन क्या क्या, कि वह चितवन वह चाल मनोहर, उनकी वह चितवन, उनकी तिरछी भौहें, उनकी मनोहारी मनोमुग्धकारी चाल, वह मुस्कान मंद ध्वनि गावन, उनकी मुस्कान और मंद मंद ध्वनि से बांसुरी का बजाना, मंद मंद ध्वनि से, मधुर ध्वनि से बांसुरी का बजाना, उनका लीलाधारी वेशभूषा, और श्री कृष्ण नंद के पुत्र श्री कृष्ण का वह मनोविनोद करना, हंसी मजाक करना, और वन तय आवन, और शाम को गाय चरा करके वापस वन से लौट कर आना हमें अत्यंत सुख की प्राप्ति कराता है। इस चरण कमल की सौंह करती हो, यह संदेश मोहि विष सम लागत। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि हमें तुम्हारा यह जो निर्गुण की उपासना का संदेश है, निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश है, वह हमें विष के समान प्रतीत हो रहा है। किसके समान? विष के समान। मोहि विष सम लागत, सूरदास पल मोहि न विसरे, मोहन मूरत सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण की जो है वह मनमोहनी मूर्ति, उनकी छवि सोते जागते एक क्षण के लिए भी कभी भूलती नहीं है। मैं उन्हें कभी भूल नहीं पा रही हूँ उन्हें। जो तो जब एक पल के लिए भी नहीं भूला जा रहा है, तो फिर उस मनमोहक छवि को मैं हमेशा के लिए कैसे भूल सकती हूँ, कैसे भुलाया जा सकता है। बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से गोपियों के प्रति, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम की अभिव्यक्ति प्रकट किया गया है। ब्रजभाषा है, आप लोग जानते ही हैं। अनुप्रास अलंकार है, रस शांत है, और छंद आपको पता ही है, गेय पद है। रस जहाँ शांत होगा वहाँ गुण प्रसाद ही होगा। ठीक है, ओके। आप लोग लिख लेंगे।